नमस्कार दोस्तों, एचटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम सुनेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यह कहानी है प्राचीन समय की। फ्रेंड्स, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राज सुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक ज्यादती को वह अनदेखा करके पांडु पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने अंदर घृणा ही पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीर हरण, द्यूत क्रीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्रों से उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा होकर और अपनी हार स्वीकार करके धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले जाते हैं। दोस्तों इस कहानी का सार यह है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों के साथ अन्याय किया, जो कि गलत था। अपने पुत्रों चाहने वालों को आगे बढ़ने के लिए मदद अवश्य करनी चाहिए, पर किसी दूसरे के साथ भेदभाव करना या अन्याय करके उसे आगे बढ़ने से रोकना भी गलत है। यह भी हमें सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।